हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला माइक्रोमोलिक्यूलर मशीन है। इनका मुख्य काम प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। यानी जो राइबोसोम है यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाने वाला माइक्रोमोलिक्यूलर एक मशीन होता है। इसका मेन काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम के बारे में हम कुछ और जानते हैं। पहला देखेंगे, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। यानी जो राइबोसोम होता है वह कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है और बहुत ही सूक्ष्म कण होता है। दूसरा देखेंगे, यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी जो राइबोसोम है यह दोनों में पाया जाता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में यह पाया जाता है। तीसरा देखेंगे, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिक में होता है और इनका कार्यक्षेत्र कोशिका द्रव्य होता है। यानी जो राइबोसोम का निर्माण होता है वह केंद्रिक में होता है और इसका कार्य क्षेत्र जो होता है वह कोशिका द्रव्य होता है। चौथा देखेंगे, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण है। यानी जो राइबोसोम है आरएनए और प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण होता है, इसलिए इसे राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसीलिए इसे राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन के नाम से भी हम जानते हैं। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, पहला होता है 70S और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पैलेडे ने 1955 में की थी। यानी जो राइबोसोम की खोज की थी वह थे जॉर्ज ई पैलेड ने 1955 में इसकी खोज किया था। राइबोसोम को प्रोटीन कारखानों के नाम से भी जाना जाता है। यानी राइबोसोम को हम प्रोटीन कारखानों के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि राइबोसोम का मुख्य जो कार्य होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, इसलिए हम राइबोसोम को प्रोटीन के कारखानों के रूप में भी जानते हैं। और राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो जॉर्ज ई पैलेडे ने किया था।